बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, स्पेस जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोग खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है सब इंस्पेक्टर के हवाले से। सब इंस्पेक्टर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 33, जिसकी एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट 2 अक्टूबर थी, और उसके फौरन बाद जो है आपको पता है ये सॉरी 36 एडवर्टाइजमेंट, जिसकी लास्ट डेट जो है 2 अक्टूबर थी। और इसका पेपर जनाब 2 अक्टूबर के बाद जो है 19 अक्टूबर को लिया जा रहा है। जो कल पेपर हो रहा है इंशाल्लाह ताला पेपर अपने टाइम के मुताबिक, जो टाइम यहाँ पे बताया गया है उसके मुताबिक जनाब होगा शाम के टाइम। इसमें जनाब हम ये वीडियो बना रहे हैं तमाम स्टूडेंट के लिए, ताकि आपको जो है आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में एक तो 40 नंबर का कंप्यूटर आना है और 40 नंबर की इंग्लिश आनी है। जिस बंदे की इंग्लिश सही हो जाएगी ना वो पास है। तो इसके ऊपर हम एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको देते हैं और आपने उस गाइडलाइन के मुताबिक ही पेपर करना है। इसके इससे पहले जनाब आपको पता है कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि सब इंस्पेक्टर का कितना मेरिट जाएगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ये सारा कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। मैं जनाब तमाम स्टूडेंट को ये बता दूं कि मैक्सिमम मेरिट जो जाएगा ना वो 65 तक जाएगा, यानी 60 और 65 की रेंज तक मेरिट रहेगा। तो आप लोगों ने इसके मुताबिक अपना पेपर सोल्व करना है। पेपर का मेरिट इसलिए भी कम रहेगा क्योंकि पेपर बहुत जल्दी हो रहा है, टाइम नहीं दिया गया इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा जनाब पेपर को आपने कैसे हल करना है। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने पीपीएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद पीपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके यहाँ पे प्रिंट एडमिशन लेटर है, प्रिंट एडमिशन लेटर कर लिया और यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। आईडी कार्ड के बाद यहाँ पे आप अपना जो केस नंबर है, आपको पता है 158 है क्लबिंग केस, तो वो ये 158 ये मौजूद है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आईडी कार्ड आपकी स्लिप आ जाएगी। स्लिप के 4-5 पेजेस होते हैं। आप पहला पेज जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी काफी होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा कि रंगीन प्रिंट करा लेते हैं महंगा तरीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडी कार्ड अपना संभाल के रखें। आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, तो आप एक्सपायर आईडी कार्ड के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास आईडी कार्ड गुम हो गया है तो आप डोमिसाइल के साथ भी जा सकते हैं। डोमिसाइल, लेकिन डोमिसाइल आपका वो होना चाहिए जनाब, डिजिटल डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि देखें जनाब, पेपर कल हो रहा है और कल 2 बजे पेपर होगा। 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बज के 30 मिनट 2:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा और रात 4 बजे खत्म हो जाएगा। आप लोग 2:30 से लेकर 3:30 तक बाहर नहीं आ सकते। 2 घंटा पूरा आपने पेपर करना होगा, उसके बाद जो आना चाहेगा जा। देखिए इसमें आपके सामने जो इंग्लिश का पोर्शन है या उर्दू का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, ये इकट्ठा भी दिया जा सकता है, अलग अलग भी दिया जा सकता है। लाइक दैट, पहले सारा जनरल नॉलेज हो, फिर इंग्लिश हो, फिर कंप्यूटर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांस ये होता है, ये होगा कि जनाब आपका जो है ये पेपर मिक्स होगा, यानी कभी 5-6 सवाल कटे इंग्लिश के, फिर 5-6 सवाल कटे उर्दू के, इसके कंप्यूटर के, फिर आपके जनरल नॉलेज, इस तरह मिला के दिया जाएगा। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सवाल आना चाहिए। देखें जनाब, आपने अपना मेरिट बनाना है। जो मेरिट मैंने आपको बताया है कि आपका मेरिट यहाँ तक जाएगा, तो उस मेरिट को आप मद्देनजर रखते हुए पेपर करेंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि जनाब सबसे पहले वो सवाल आपने हल करने हैं जो आपको बिल्कुल 100% आते हो। उसके बाद आपने काउंट करने हैं कि आपके नंबर कितने बने। अगर एक बंदे के नंबर 60 या 65 बन रहे हैं तो वो ऊपर 10 बस 5-10 ज्यादा 5-10 कर ले। इसमें आपने तुक्के नहीं लगाने, जितने सवाल आपको सही मानों में आते हैं वही सवाल आपने हल करके खड़े हो जाना है, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप तुक्के लगाएंगे और आप जनाब आपके 55 नंबर आ रहे हैं और आपको लगता है कि जनाब यहाँ तो बंदे बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो जनाब तो मेरिट बहुत जाएगा, इस तरह ये बात ना ध्यान देना सोचिएगा। वहां पे बंदे चाहे जितने मर्जी आ जाएं, जितनों ने अप्लाई किया उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते ना। सारे आ जाएं लेकिन सारे नहीं आते, कुछ लोग एबसेंट भी होते हैं। तो लिहाजा तमाम लोग ये याद रखें कि आपने अपने पेपर की तरफ दुनिया बंदे जितने मर्जी आपको नजर आ रहे हो, आपने पहले स्टेप में वही सवाल हल करने जो आपको बिल्कुल 200% आते हो। उसके बाद फिर आपने जनाब वो पेपर करना है जिस सवाल के ऊपर आपको डाउट हो। अब एक और अहम बात मैं बता देता हूँ, एक सवाल आपको नहीं आता लेकिन उस सवाल के अंदर आल अफदीद दिया हुआ है या बोथ अफदीद दिया हुआ है, तो आपने उसी को टेक करना है। लाइक दैट एक सवाल है, उसमें जो सवाल दिया हुआ है आल अफदीज, तो आपने आल अफदीद को क्लिक कर देना है चुप करके। अगला सवाल पड़ा है, उसमें जनाब एक दिया हुआ है नान अफदीद और दूसरा सी ऑप्शन है बोथ अफदीज, तो बोथ अफदीज जनाब जवाब दुरुस्त होगा। ये आपको मैं एक तुक्का बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपने जब भी सवाल हल करना है तो आपने एलिमिनेशन वाला तरीका इख्तियार करना है। एलिमिनेट का मतलब यह है कि भाई ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं भी हो सकता, बाकी बच के सी और डी। अब सी और डी में जिसका जवाब ज्यादा लंबी स्टेटमेंट वाला हो वो आपका जवाब दुरुस्त होगा। तो लिहाजा आप तमाम लोगों ने सोच समझ के करना है
اور آپ کے پاس مارکر ہو یا پھر بال پوائنٹ ہو جناب، بلیک ہو یا بلیو ہو، دونوں چل جائیں گی، لیکن کسی اور کلر کا نہیں چلے گی، یعنی مارکر بھی چل جائے گا اور بال پوائنٹ بھی چل جائے گی، دونوں چل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی پیپر کو دیکھنے کے بعد، پیپر آپ کو آ رہا ہے، ایک سوال آپ کو آ رہا ہے تو آپ اس کو پراپر کریں۔ پیپر کے اندر جناب جو ٹوکن نمبر کوڈ دیا ہوتا ہے وہ کوڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے، کوڈ اگر بھول گئے تو آپ کا پیپر چیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پیپر حل کریں، کوشچن نمبر 25 لکھا ہے تو ببل بھی 25 والا ہی فل کریں گے۔ اگر آپ نے کوشچن نمبر 30 پڑھا ہے تو 30 ہی والا ببل فل کریں گے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب کوشچن نمبر 40 پڑھا ہے لیکن ببل فیل ہو گیا جناب 39 کا یا 41 کا، تو یہ بھی آپ نے بڑی اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ باقی انشاءاللہ اس چینل کے اوپر ہم پورا پیپر جو ہے لگائیں گے۔ میں جناب کچھ کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ کیونکہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ گہرا تجربہ ہے اور مجھے پتا ہے کہ جناب پیپر کیسے آنا ہے۔ جن لوگوں کو جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ منسلک تھے، جنہوں نے تیاری کی ہے پراپر، میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں نے ان کو پڑھا دی ہے یا جو چیز میں نے ان کو ٹیسٹ لے لیا ہے اس سے ہٹ کے پیپر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے ہٹ کے پیپر نہیں آئے گا، اس سے ہٹ کے پیپر بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ جنہوں لوگوں نے ہمارے پاس تیاری کی ہے وہ کمرہ امتحان سے جناب بالکل جب باہر آئیں گے تو وہ جناب مطمئن ہوں گے کہ ہمارا نام آ جائے گا۔ یہ کل ہم نے فری ٹیسٹ لیا تھا، یہ خصوصاً سب انسپیکٹر کے لیے تھا اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس کے لیے تھا، سوری اسسٹنٹ لیبر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے لیے تھا۔ تو اس میں جناب جس کے نمبر 150 میں سے 150 میں سے جس کے نمبر جناب 120 تک آ رہے ہیں نا، وہ بالکل سیف ہینڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی تیاری بالکل ٹھیک ہے۔ جن کے نمبر 120 تک آ رہے ہیں، جو 120 سے نیچے چلے جا رہے ہیں، یہ بندے اب جناب والا ڈینجرس پوزیشن میں ہیں، یہ بندے ڈینجرس، ان کو بہت سوچ سمجھ کے پیپر حل کرنا پڑے گا۔ اوپر والے سیف ہینڈ میں ہیں، اور جن کے نمبر جناب 130 سے اوپر ہیں یا 135 سے اوپر ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ٹاپر ہیں، پی پی ایس سی میں بھی ٹاپر ہیں۔ وہ ایسے مطلب ہے نہیں جناب، آپ کو پتا ہے کہ ہم پیپر پی پی ایس سی کے پیٹرن کے مطابق بناتے ہیں۔ آج ہمارا فائنل ٹیسٹ ہونا ہے سب انسپیکٹر کا، جس میں ہم انگلش کے 40 ایم سی کیو، کمپیوٹر کے 40 اور جنرل نالج کے 20۔ انشاءاللہ تعالی جناب اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ سر نے ہماری بہت اچھی تیاری کرائی۔ ہماری اکیڈمی کے تمام اسٹوڈنٹ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ پی پی ایس سی کے جیسے آپ کا نام آئے گا اس کے فوراً بعد انٹرویو ہوں گے، اس کی تیاری ہمارے پاس بالکل فری ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ جناب، انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔